Welcome to all of you in this lesson of computer science part 7. आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, सीपीयू, पेरिफेरल्स, स्टोरेज मीडिया। सीपीयू हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा पार्ट 6 में। इस लेक्चर में हम टच करेंगे स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडियम के दो अहम पार्ट्स हैं, दो अहम टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम के सब टाइप्स जो हैं वो है डी रैम एंड एस रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम एंड एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम जो होती है इट रिक्वायर्स कांस्टेंट रिफ्रेशिंग to retain new data, and SRAM does not need constant refreshing. It is faster and more expensive. Which one among these two is faster and more expensive? It is SRAM, that is static RAM. ROM, रीड ओनली मेमोरी। इसके तीन सब टाइप्स हैं। एक होता है EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM, कैन बी प्रोग्राम्ड यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। ये हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा उसको प्रोग्राम कर सकते हैं स्टोर डाटा करने के लिए। कैसे? उस पर हम डालते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। इस पर जो डाटा होता है वो ऐसे इरेज नहीं होता है, बल्कि किससे होता है? जब हम उसको when we expose it through ultraviolet rays, तो उस पर जो डाटा होता है वो इरेज हो जाता है। फिर उसको हम रिप्रोग्राम करते हैं और उस पर नए सिरे से डाटा स्टोर हो जाता है। उस राम को हम EEPROM कहते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल राम। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM, it's EEPROM, electrically erasable programmable ROM, be reprogrammed electronically। हम उसको बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिप्रोग्राम कर सकते हैं और इरेज भी इसका डाटा जो होता है वो थ्रू बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्लैश ROM, अलाउज फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग। ये हम मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स उसका डाटा इरेज कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिट क्या होता है? बिट इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी डाटा रिप्रेजेंटिंग आइदर 0 और 1। जब हम बिट की बात करते हैं ये या 0 होगा या 1 होगा, एक बिट, सिंगल बिट। अ बाइट composed of 8 bits, the basic unit of storage to represent a character or small piece of data। एक बाइट में कितना होता है? 8 बिट्स। किसी डाटा को रिप्रेजेंट के लिए कम से कम 8 बिट्स होना चाहिए। स्मॉल कैरेक्टर और स्मॉल पीस ऑफ डाटा कम से कम 8 बिट्स होने चाहिए। एक किलोबाइट, एक किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स। एक किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स। कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब स्मॉल फाइल्स और अमाउंट्स ऑफ डाटा। उसके बाद आता है अ मेगाबाइट। एक मेगाबाइट में कितनी किलोबाइट्स होते हैं? एक MB में 1024 KB होते हैं। often used to measure the size of documents, images or short videos। 1 GB
1 gigabyte, GB stands for gigabyte, 1024 megabytes। 1 GB में कितने मेगाबाइट्स होते हैं? 1024 MB। A terabyte 1024 gigabytes। 1 टेराबाइट में, 1 TB में 1024 GB होते हैं। किस लिए यूज होते हैं? Widely used to express the capacity of modern storage devices, including large hard drives and SSDs। जो आजकल के ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स आते हैं या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं या जिनको हम सॉलिड स्टेट डिवाइसेस कहते हैं, ये वो किस में आते हैं? टेराबाइट में आते हैं। 16 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स। आपने सुना होगा नाम 16 bit, 32 bit, 64 bit microprocessors. What does it mean? 16 bit microprocessor can process or address 16 bits of data at a time। हम 16 bit microprocessor किसको कहते हैं? जो एक ही टाइम स्लॉट में 16 बिट्स को प्रोसेस कर सकेगा। We represent it 2 raised power 16 and it gives us 65,536 different values. Which one? 16 bit microprocessor। इसी तरह 32 bit microprocessor can process or address 32 bits of data at a time, allowing for 2 raised power 32 bit 2 different values। 64 bit microprocessor can process or address 64 bits of data at a time, offering even larger addressable space। अगर हम टाइमलाइन की देखेंगे स्टोरेज टेक्नोलॉजीज की, तो ये मैग्नेटिक टेप्स से शुरू होती है। मैग्नेटिक टेप्स कब से शुरू है? 1951 से। अर्ली सिक्वेंशियल डाटा स्टोरेज, इनकी खास एक कैरेक्टर था, इनकी खासियत ये थी इनमें डाटा सीक्वेंस में स्टोर होता था। उसके बाद 1971 में फ्लॉपी डिस्क्स आई। ये इनकी क्या खासियत थी? ये पोर्टेबल थे और मैग्नेटिक स्टोरेज थे। 1980s में आई हार्ड डिस्क ड्राइव्स। इनकी खास खासियत क्या थी? दीज वेर लार्ज कैपेसिटी होल्डिंग स्टोरेज डिवाइसेस एंड दीज वेर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। 1982 में CD आई, जिसको आप कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं या शॉर्ट में CD कहते हैं। इट वाज ऑप्टिकल डिस्क फॉर डाटा एंड ऑडियो। अब हम ऑडियो भी इस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1995 DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। It was meant for high capacity optical storage। 2000 में USB फ्लैश ड्राइव्स आ गए, आपके पेन ड्राइव्स इसमें आते हैं। क्या खासियत थी खास उनमें? पोर्टेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह हम ले सकते थे आराम से। सॉलिड स्टेट स्टोरेज, इस पर जो हम डाटा रखते थे वो इरेज नहीं होता है, खुद इरेज नहीं होता है, इस पर परमानेंटली रहता है। जब हम चाहेंगे डिलीट करना तो डिलीट उस टाइम होता है। 2006 ब्लू रे डिस्क हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल स्टोरेज के लिए बनाए गए। 2000 उसी दिशा में सॉलिड स्टेट ड्राइव भी इन्वेंट किए गए एंड दिस वेर फास्टर फ्लश बेस्ड स्टोरेज। 2010 में क्लाउड स्टोरेज आ गई, रिमोट सर्वर बेस्ड डाटा स्टोरेज के लिए। क्लाउड स्टोरेज हमने पिछले लेक्चरों में बहुत डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर्स। स्टे ब्लेस्ड, कीप sharing and don't forget to subscribe. Stay blessed. Thanks once again.